ये बाबा साहब की अम्बेडकर जी की मुख्य प्रतिमा है जो इस स्मारक के मेन एंट्रेंस पे है। यहाँ पर इस प्रतिमा को देखकर जो अनजान लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाबा साहब कहाँ उंगली दिखा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बाबा साहब, जो लोग अनजान हैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है वो संसद में जाने के लिए, विधानसभाओं में जाने के लिए और अपने लोगों को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए दिखाई है कि आप संसद में जाओ, पावर का इस्तेमाल करो, पावर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की श्रेणी में आओ। तो ऐसा बाबा साहब का सपना है जिसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्मारक परिसर के बाहरी क्षेत्र में हैं। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं पीछे वाचनालय, नालंदा वाचनालय है। इसको भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश करा है। इसका एक मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब की विचारधारा को जानने समझने के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उन लोगों के लिए साहित्य उपलब्ध हो, ऐसी हमारी प्राथमिकता है। उसी के लिए हमने यहाँ पर नालंदा वाचनालय जो निःशुल्क है इसको हम लोगों ने स्थापित करा है। और वहाँ से लोग यहाँ से आकर बाबा साहब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा, ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, भगत सिंह, जिन लोगों ने बहुजन समाज के जिन लोगों ने समाज उद्धार का काम किया है, महिला उन्नति का काम किया, उन सब लोगों की विचारधारा लोगों तक, जन जन तक पहुँचे, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है। इसी को साथ में रखते हुए हमने नालंदा वाचनालय के साथ साथ सावित्रीबाई फुले साहित्य केंद्र, इस प्रकल्प की भी शुरुआत की है। मैं आपको अंदर का हिस्सा बताता हूँ, आइए अंदर। ये स्मारक के मेन हॉल में हम लोग अब अंदर एंटर करते हैं तो हम लोग सामने ही पाते हैं बहुत खूबसूरत सा मोनूमेंट। इस मोनूमेंट में हम लोगों ने बाबा साहब का अस्थि कलश, एकमात्र चीज़ जो यहाँ पर है वो बाबा साहब का अस्थि कलश। वो अस्थि कलश हमने यहाँ पर मोनूमेंट के ठीक टॉप में, आप देख पा रहे हैं कि टॉप में इसका बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है। और ये मात्र 6 दिन में ये मोनूमेंट बनाया है। ये मोनूमेंट राजस्थान से ऑस्ट्रेलियन मार्बल से बनाया है और मात्र 6 दिन में इसको पूरा हम लोगों ने किया है। इसमें बाबा साहब का फोटो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहब का एक पॉलिटिकल व्यू था जिसको लेकर हमने हाथी भी इसमें दर्शाए हैं। बाबा साहब ने बाद में बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध हो गए थे, तो उसकी कल्पना को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें धम्म चक्र यानी अशोक चक्र को भी स्थापित किया है। ऐसा हम लोगों ने एक मिश्रित कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसमें मोनूमेंट में बाबा साहब ने अपने जीवन में जो किया उन सब चीज़ों को हम लोगों ने इसमें स्थापित करने की कोशिश की। अभी इसमें अशोक स्तंभ, जो अशोक की लाट है, वो यहाँ पर चारों कोने का है और एक कोटेशन आएगा कि मैं पहले भी भारतीय और अंत में भारतीय, इस प्रकार का एक कोटेशन भी आएगा। वो कोटेशन चारों भाषाओं में रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और पाली। चूँकि चारों भाषाओं में बाबा साहब ने बहुत वर्क किया है तो उसी को ध्यान में रखते हैं इसको। इस हॉल में चारों तरफ आप देख सकते हैं, इस हॉल में बाबा साहब के जीवन से रिलेटेड कुछ पहलुओं को दर्शाया गया है मूरल्स के माध्यम से। ऐसा ही सेम हॉल ऊपर की तरफ भी है जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है कि मूरल्स के माध्यम से बाबा साहब के जीवन का दर्शन कराया जा सके। अभी हमारी योजना है कि ऊपर का जो हॉल है उस हॉल में हम डिजिटाइज उस हॉल को करें ताकि डिजिटल होने के साथ ही लोगों में बाबा साहब के प्रति जो राष्ट्र निर्माण के उनके विचार थे, राष्ट्र उन्नति के उनके विचार थे, सामूहिक उन्नति की उनके जो विचार थे, वो सब बाबा साहब की विचारधारा लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। इसके लिए हम ऊपर का जो हॉल है उसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल एलईडी लगाकर उसको कंप्यूटराइज पूरा मैकेनाइज करके हम उसको तैयार करने की कोशिश में हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम स्मारक के परिसर में हैं, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोक संख्या जो आती है वो जयंती के समय आती है। 14 अप्रैल जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती का दिन है, उस समय यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और उसके अलावा 6 दिसंबर जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन भी यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। 14 अक्टूबर जो हमारा मुक्ति दिवस है, उस दिन भी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो लोग आने वाले श्रद्धालु हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग बता सकें जिसके अनुभव के साथ लोग यहाँ से जाएं तो बाबा साहब की विचारधारा
और जितने हमारे महापुरुष हैं उन सब की विचारधारा को साथ लेकर जाएं, ताकि भविष्य में जो राष्ट्र उन्नति का बाबा साहब का सपना था, प्रबुद्ध भारत बनने का जो बाबा साहब का सपना था, वो हम लोग उस सपने को पूरा कर सकें। ऐसी हम लोगों की आशा है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन में काम करने वाले सभी जो लोग हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसा ही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं जतिन मर्चेंट गांधीनगर गुजरात से, और गांधीनगर हमारी टीम है एसटी क्लब, उसकी तरफ से हमारे अन्नदाता भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है ये महू, यहाँ मैं आज आया हूँ इनकी तरफ से, और यहाँ आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक बार तो आना ही चाहिए। बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया जगह। थैंक यू। जय भीम साथियों, मैं जतिन मर्चेंट गांधीनगर गुजरात से, हमारी टीम है ए3 क्लब, उसकी तरफ से मैं यहाँ आया हूँ। ये जगह है बोधिसत्व, महामानव, विश्व रत्न
हमारे अन्नदाता बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मभूमि है और ये जगह में इतनी बढ़िया शांति है, इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ आने के बाद धन्यता महसूस कर रहे हैं हम। और ये जगह में हर बहुजन को, हर भारतीय को जीवन में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। चलिए अंदर डोम के अंदर चलते हैं। ये बड़ा सा विशाल डोम है, गोल गोल डोम है। यहाँ की दीवारें सफ़ेद है, यहाँ का फ्लोरिंग भी सफ़ेद है, बहुत अच्छा मार्बल लगा हुआ है। और यहाँ इतनी ठंडक है, इतनी दिल को शांति मिलती है कि बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ सामने बहुत बड़ी 3 मूर्तियाँ रखी हैं, तथागत बुद्ध है, बाबा साहब है और बंते जी है। और माहौल इतना बढ़िया बन रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। आप शांति से वीडियो देखिए और अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं राजू अम्भोरे। आज आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम हैं यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि है और महू जन्मभूमि पर निर्मित ये बहुत बड़ा स्मारक है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म शताब्दी पर उनकी 100वीं जयंती पर इस स्मारक की नींव रखी गई थी 1991 में। उसके 17 साल बाद यह स्मारक बन के तैयार हुआ 2008 में। 2008 में बनने के बाद से यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में, सालाना लाखों पर्यटक आते हैं, अनुयायी आते हैं, बौद्ध अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र वाघमारे जी हैं, हमारे एडवोकेट प्रकाश मित्रे जी हैं और वरुण इंगले जी हैं, हमारे साथ में रिटायर्ड जज साहब भी हैं और साथ ही कई लोग हैं जो यहाँ पर सेवा देते हैं और अनुयायी हैं जो यहाँ पर बाबा साहब के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अभी 2019 से हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद से
कोशिश है कि यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं उन लोगों की और अनुयायी जितने भी जो लोग आते हैं उन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, यहाँ स्मारक पर आने के बाद, जन्मभूमि को देखने के बाद, यहाँ से बाबा साहब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा को सीखने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हम लोग व्यवस्थाएं जुटा सकें, इस प्रकार की हम लोग व्यवस्थाएं यहाँ पर करते हैं। पहले यहाँ पर शुरुआती लेवल पे यहाँ पे एक तो ये मिलिट्री का A1 लैंड है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने कोशिश करी है कि यहाँ पर जितने लोग जो दर्शन करने आते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के भोजन की, उनके रहने की और यहाँ से नॉलेज गेन कर सके, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से कुछ ना कुछ सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके, इस प्रकार की विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ और वहाँ की जानकारी।